कभी आपका दर्श किया ना, हे सिद्धालय के वासी। आगम से परिचय पाकर मैं हुआ सिद्ध पद अभिलाषी। ज्ञान शरीरी विदेह जिनको वंदन करने में आया, सिद्ध देश का पथिक बना मैं सिद्धों सा बनने आया। सिद्ध देश का पथिक बना मैं सिद्धों सा बनने आया। बोलिए कुंडलपुर में विराजमान बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। अभी आपके सामने ये मंगलाचरण किया गया, इसमें किन भगवान को नमस्कार किया है? सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया। यहीं से मैं बात प्रारंभ करता हूं कि सिद्ध प्रभु भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो शरीर से पृथक हो चुके हैं। उनके पास अब जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? ज्ञान शरीरी। ज्ञान रूपी शरीर में वो विराजमान है ना। संसारी प्राणी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण इस विश्व में अगर कोई है, कल्याण का मार्ग अगर प्रशस्त कोई करता है तो वह है सिद्ध परमेष्ठी भगवान। उनको देखकर संसारी प्राणी ये प्रेरणा ले सकता है कि आज तक मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं। अनंत काल से ये संसार की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है, ना इसका कोई प्रारंभ है। कब से शुरुआत है इसकी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। और इसका अंत भी कब होगा ये भी हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन हम आज जिस गति में बैठे हुए हैं, कौन सी गति है? बोलो भैया, मनुष्य गति। इस गति के माध्यम से अभी तक जो अतीत में हुआ है पापमय जीवन हमारा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आगे जो आने वाला भविष्य, जिसमें हम कौन सी गति हमारी होगी, ये निश्चित करता है हमारा ये मनुष्य भव। ये मनुष्य भव ऐसा है भैया कि इसमें चारों गतियों के द्वार खुले हुए हैं। आप चाहें तो परिणामों की उत्कृष्टता से संयम को धारण करके मुनि बन करके और अरिहंत पर्वत परमेष्ठी को पाकर के सिद्ध प्रभु बन सकते हैं। सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि यह है। उसके बाद अगर आप चाहें तो स्वर्गों के सुख को भी भोग सकते हैं। और परिणामों में अगर निकृष्टता आई या निम्नता आई तो आपको ये परिणाम तिरंच गति भी दिलवा सकते हैं। और अगर निकृष्ट परिणाम हुए, समझते हैं ना निकृष्ट परिणाम, बिल्कुल गिरे हुए परिणाम अगर हुए तो आपको यही गति, इसी गति से आप सीधे नरक की यात्रा भी कर सकते हैं। मतलब चारों गतियों के द्वार इस मनुष्य गति से खुले हुए, इसलिए ये आपके हाथ में है। आचार्य महाराज कहते हैं कि आज तक ये कार्य नहीं हुआ क्योंकि हमने आत्मा और शरीर के बीच में भेद नहीं डाला। सुन रहे हैं आप? आज तक क्या हुआ?
शरीर और आत्मा के बीच में भेद नहीं डाला। घर में तो हम भेद डाल देते हैं, कैसे? भाइयों में भेद डल जाता है ना, बेटे बच्चों में भेद डल जाता है, लेकिन आज तक इस चीज में हमने भेद नहीं डाला, इसलिए हम इस संसार में फंसे हुए हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर इस आत्मा का कल्याण करना है तो हमें अरिहंत की वाणी पर विश्वास करना होगा। ये आत्मा दिखाई नहीं देती, हमें बिल्कुल नहीं दिखती। जब भी दिखेगा सामने तो ये नौ कर्म शरीर ही दिखेगा हमें, क्योंकि इसकी आराधना, इसकी पूजा, इसकी स्तुति, इसकी भक्ति हमने अनंत काल से की है। इस शरीर की स्तुति हमने अनंत काल से की है, तब जाकर हमें भव में शरीर मिला है। अगर यह स्तुति और भक्ति हम प्रभु के चरणों में कर लेते, ऐसी ही भक्ति, इससे बढ़कर भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो आज हमारा कल्याण हो जाता। आचार्य कहते हैं कि आत्मा और शरीर में भेद डालना है तो उस पक्षी से सीखो। कौन सा पक्षी? वह पक्षी हंस। देखा है आपने, सुना तो होगा। क्या करता है वो? उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है कि अगर वो दूध में चोंच को डाल दे तो क्या होता है? वह दूध को ग्रहण कर लेता है उसमें से और पानी को छोड़ देता है। जब वो पक्षी की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस पक्षी में कितनी काबिलियत है। नहीं, सीखना हो तो उससे भी सीख सकते हैं हम। आत्मा और शरीर में भेद डालना ये हमारा कल्याण का मार्ग है बंधु। एक प्रसंग याद आ रहा है, आपके सामने रख रहा हूं कि एक व्यक्ति रास्ते से जाता था। उसे घर के बाहर पिंजरे में एक तोता टंगा हुआ मिलता था। अब वो जब भी निकलता उसे देखता और उसे बहुत दया आती उसके ऊपर कि कैसा यह प्राणी है, संगी पंचेंद्री जीव है और स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए है, लेकिन आज इसकी दुर्दशा ऐसी हुई है कि ये पिंजरे में बंद है। उसके अंदर दया के परिणाम होते हैं, करुणा के भाव जागृत होते हैं। वह मौका पाकर, अवसर पाकर उस पिंजरे को ऊपर से नीचे उतारता है और क्या करता है, उसका जो द्वार होता है पिंजरे का गेट, वो खोल देता है। वो तोता बाहर आता है और क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, इधर उधर चल रहा है। लेकिन जब वो देखता है व्यक्ति तो उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। वो देखता है कि ये तोता ना तो बीमार है, ना ही इसे कोई परेशानी है और इसके पंख भी बेहतर हैं, लेकिन ये उड़ क्यों नहीं रहा। और थोड़ी देर वो देखता रहता है और वो तोता क्या करता है, वापस उसी पिंजरे में चला जाता है। इससे समझ में आया आप कुछ? आपको कुछ दिमाग में आ रहा है आगे क्या कहने वाला हूं मैं? क्योंकि उस तोते को देखकर वो आदमी हैरानी में पड़ गया कि तोते को मैंने बाहर निकाल दिया और स्वतंत्र ही उड़ सकता है, अभी कोई पकड़ने वाला भी नहीं है इसे, लेकिन हो क्या गया इसे? एक व्यक्ति वहां से आ रहा था, उससे पूछता है, भैया मैंने तोते को बाहर निकाल दिया लेकिन ये उड़ क्यों नहीं रहा? तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से बोलता है कि भैया ये तोता इस पिंजरे में सालों से है। कब से है? सालों से बंद है। ये अपने उड़ने की शक्ति को भूल गया है, इसलिए उड़ नहीं पा रहा। और ये शक्ति जब तक इसको ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि इसके पास पंख है, कोई निरोग काया है, सब कुछ है, लेकिन जब तक इसे अपनी शक्ति का भान नहीं होगा तब तक ये उड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही बंधु संसारी प्राणी की आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन ये आज तक उस शक्ति को महसूस नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उलझने बहुत हैं, सुलझाहट नहीं है। ऐसा फंसा हुआ है इस संसार में कि उसको ध्यान ही नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग है। वो शरीर को ही आत्मा समझता है,
शरीर के पोषण को आत्मा का पोषण समझता है, शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख समझता है, लेकिन ये भ्रांति उसकी व्यर्थ है। बंधु, आचार्य भगवंतों ने बताया है कि आत्मा में ऐसी शक्ति है, और पुराणों में ग्रंथों में हम सुनते हैं, राजा श्रेणी का उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि उसने मुनिराज पर उपसर्ग किया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, भयानक चींटी उस सर्प में लगी और मुनिराज के शरीर को खोखला कर रही, लेकिन मुनिराज ध्यान से नहीं डिगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा की शक्ति बता रहा हूं मैं आपको कि राजा श्रेणिक ने सर्प डाल दिया मुनिराज के शरीर पर, अब उन्हें चींटियों का उपसर्ग हो गया। उस कर्म के कारण जब उसने कर्म किया तो उस कर्म के कारण उससे कर्म का बंध हुआ। कौन सा कर्म बंधा उसे? 7वें नर्क का कर्म बांध लिया उसने, 7वें नर्क का द्वार खोल दिया उसने एकमात्र परिणाम से। अपन को दिमाग में आता है कि भैया कोई बड़ा काम नहीं किया उसने, इतना किसी का खून नहीं किया, एक घात नहीं किया, मारा नहीं किसी को, इतना ही किया, लेकिन इतने से परिणाम ने उसने 7वें नरक का बंद कर लिया। और जब उसको भान हुआ, रानी चेलना ने समझाया, उसको बुद्धि आई, ज्ञान आया, तो उसने वही उपसर्ग दूर किया और उसके इतने निर्मल परिणाम हो गए उस समय कि उसे परिणामों के माध्यम से उसने क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया। किसको? आपके पास सम्यक्त्व है? नहीं है? भगवान की पूजा वूजा नहीं करते हैं, सम्यक्त्व ऐसा नहीं कह सकते नहीं है। तो उसने उस आयु का बंद कर लिया 7वें नरक की, और उसी समय उसके विशुद्ध परिणाम हुए कि उसने उसी वक्त प्रथम नरक की आयु, जो 7वें नरक समुद्र के समान आयु थी, उसने प्रथम नरक में उसको अपकर्षण कर दिया। मतलब जो सागर था उसको एक बूंद के बराबर उसने कर दिया। किसके कारण? अपनी आत्मा के परिणामों के कारण। ये परिणामों की विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है तो उसमें 5 लब्धियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दर्शन मोह का रसायन ऐसा है कि अनंत काल से मिथ्यात्व के साथ बंद करता हुआ है प्राणी आया है, लेकिन आज तक इसने सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया। आचार्य कहते हैं कि इन 5 लब्धियों को प्राप्त करके, 5 लब्धियां क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि के द्वारा देशना लब्धि को प्राप्त करके, और क्या, प्रायोग्य लब्धि में प्रवेश करके, और अगर भव्य होगा तो कर्ण लब्धि को प्राप्त करके और उसी समय सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। दर्शन मोहनी का क्षय उपशम क्षयोपशम करके उसी समय अगर दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति अगर इसके पास स्टॉक में है तो वह उसे अंतः कोड़ी कोड़ी कर सकता है। यह शक्ति किसकी है? आत्मा की ही शक्ति है बंधुओं। ये आत्मा के पास ये शक्ति है कि जो नरकों से निकालकर स्वर्गों से निकालकर मोक्ष में विराजमान कर देती है। और सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो अनंत संसार का अंत कर सकता है व्यक्ति, है ना। ये बहुत ही इस काल में दुर्लभ है बंधु। आज तक हमें ये भान नहीं हुआ कि भगवान की स्तुति हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, है ना। हमें एक डेली रूटीन सा बन गया कि मंदिर जाना है, अभिषेक पूजा करना है, घर आकर वही अपना जो व्यापार व्यवसाय है, धंधा है, उसी को अपन रेगुलर करेंगे। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं? आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति से अनंत सुख मिल सकता है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जब
आपने बीज बोया है ना, और फसल तैयार हो गई। अब आप उस समय सोच रहे हैं कि मुझे भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या सोच रहे हैं आप? भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब फसल आपने बोई है और उसको काटोगे तो ये फसल का जो इन्वेस्ट है वो भूसा तो आपको उसमें प्राप्त तो हो ही जाएगा। लेकिन हम कहाँ लगते हैं? भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं तो उसमें सोचते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा। भगवान हमें इन कर्मों के कारण दुख मिल रहा है, लेकिन हम थोपते किस पर हैं? गुरुओं पर, भगवान पर, कि प्रभु आपकी मैं पूजा स्तुति कर रहा हूं, उसके बाद भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये दुख का कारण हमारे कर्म हैं, जो हमने पूर्व भव में बांधे हुए कर्म हैं, यही कर्म हमें दुख का दे रहे हैं। एक प्रसंग और आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अच्छा है कि एक किसान को भगवान से शिकायत हो गई। किससे हुई? अरे किसी पड़ोसी से कर लेता है, आसपास सगी संबंधी से कर लेता, लेकिन शिकायत हुई तो किससे हुई? भगवान से हो गई सीधी। अब भगवान के मंदिर में गया और बोलता है वहां जाकर कि प्रभु मैं जब भी बीज बोता हूं, खेत को तैयार करता हूं, समय पर पानी देता हूं, है ना, खाद डालता हूं, सब करता हूं, हल वगैरह सब सुविधा युक्त बनाता हूं उस खेत को, और जब फसल आने का समय होता है तो आप क्या करते हैं? कहीं पर ओला गिरा देते हैं या खूब बारिश कर देते हैं, आंधी तूफान ला देते हैं, जिससे मेरी फसल समाप्त हो जाती है। ये प्रभु क्या तरीका है? मेरे मुंह में जो थाली आई सामने वो छिन जाती है। प्रभु कहते हैं, सुन लेते हैं सब, उसके बाद में कहते नहीं है प्रभु ये कथानक है, प्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कथानक के माध्यम से समझाया है। तो वो कहता है किसान प्रभु रक्षा करो मेरी, ऐसा रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। प्रभु बोले कि तेरी क्या इच्छा है, बोल क्या चाहता है। तो प्रभु कहते हैं, किसान कहता है प्रभु मुझे आपका तरीका तो ठीक नहीं लगा, मुझे बस एक फसल मेरे अनुसार मैं उसे पैदा करूं और उसे मैं काटूं, ऐसी मुझे पावर दे दो, ऐसी शक्ति मुझे दे दो एक फसल के लिए बस। प्रभु ने कहा तथास्तु, जो बोला है वो होगा, ठीक है दिया। अब खुशी खुशी उछलते कूदते किसान आया अपने खेत पर, उसने फिर से अपना खेत बराबर किया, अच्छी क्वालिटी का बीज बोया, खूब मेहनत की, खेत को तैयार किया, फसल पानी भी दिया, खाद समय पर दिया, जो भी उसको तैयारी करनी थी सब कर ली। फसल बड़ी हुई और बालियां भी आ गई उसमें, और फसल क्या हुई? लहलहाने लगी। इधर फसल लहलहाई, उधर किसान लहलहा गया। किसान के मन में लड्डू फूटे कि प्रभु देखो, प्रभु को तो कोई बुद्धि नहीं है, भगवान से बोल रहा है वो वहीं पर कि क्या करते हैं, देखो मेरे तरीका देखो, मैंने इस फसल को तैयार किया तो कैसी लहलहा गई फसल। ठीक है, अब मजा अब आएगा। वो तैयार किया उसने और फसल पक गई, और जब निकलने का समय आया तो फसल में जो बालियां थी उसमें दाने नहीं थे, पूरा भूसा ही भूसा उसका निकला। अब वो दौड़ते हुए दिमाग उसका खराब हो गया। अब उसे याद आए कौन? प्रभु। वो दौड़ता फिर गया मंदिर में, भगवान के पास गया, एक श्रीफल लेके गया, हाथ जोड़े, भगवान मुझे बचाओ मुझे बचाओ। भगवान ने कहा क्या हुआ? उन्हें तो सब पता है क्या हुआ, क्यों इतने हताश हो, निराश हो? तो किसान बोला प्रभु आपसे कुछ नहीं छुपा, आपसे मैंने फसल का जो पावर लिया था, शक्ति ली थी कि मैं मेरे अनुसार फसल को उगाऊंगा, सब किया मैंने, सारी चीज की, उसको धूप भी लगने नहीं दी, उसको ओला पानी से बचाया, उसको पानी भी ज्यादा नहीं दिया, जितना आवश्यक था उतना ही दिया,
लेकिन फिर भी मेरी फसल के दाने क्यों नहीं आए प्रभु बताइए। तो प्रभु कहते हैं थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, क्या कहते हैं कि भैया तूने खेत तैयार किया, बीज बो दिया अच्छी क्वालिटी का, पानी भी दिया, खाद भी दिया, सब कुछ दिया तूने, लेकिन एक गलती की, उस फसल को तूने जूझने नहीं दिया। जो फसल में लड़ने की क्षमता थी किससे, जो ओला में गिराता था मतलब उस समय मानसून के द्वारा, या जो अकाल पड़ता था, बाढ़ आती थी, उस समय वह फसल उस चीज से जूझती थी, उस समस्याओं से, उस दुख से वो जूझती थी, इसलिए वह फसल ऐसी निखर के सामने आती थी, एक एक दाने खनखनाहट के साथ बचते थे। लेकिन तूने सब विपरीत कर दिया, इसलिए ये हालत तेरी हुई है। अब किसान ने हाथ जोड़े, प्रभु अब मैं तो आपको ही सौंपता हूं, मेरी अगली फसल अच्छी आए, क्योंकि दुख के दिनों में ही बंधुओं प्रभु याद आते हैं। एक कहावत है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अरे भैया आप हाथ कर से अपने हाथों से दुखी हो और फिर गुरुओं से बोलते हो कि प्रभु आपने हमें दुखी कर दिया। वो कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संसार से निकलने का मार्ग ये है, तू निकल, लेकिन नहीं, वो हाथ भी देते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन हम हाथ अपना पीछे कर लेते हैं। ये कारण है उसका। तो प्रभु कभी दुखी या सुखी नहीं बनाते, हमारे कर्म हमें सुखी दुखी बनाते हैं। बंधुओं, ये आपकी दृष्टि में डालना चाहता हूं कि आत्म तत्व हर जीव के अंदर है। जीवत्व जो शक्ति है वह एक इंद्रिय से लाकर पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तक जो भी जीव मिलेंगे सबके अंदर जीवत्व शक्ति है। लेकिन यहां पर योग्यता की बात है कि आज हम इस गति में बैठे हैं तो हमारे पास योग्यता है, उस योग्यता का उपयोग कर कर हम चाहें तो सुखी बन सकते हैं, नहीं तो दुखी तो हम अनंत काल से बने हुए हैं। हम देवों का जो सुख है इस पर्याय में बैठकर तो हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, और नरकों की जो वेदना है वो भी हमें यहां पर महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम अभी कौन सी गति में हैं, मनुष्य गति में। लेकिन इस भव में बैठकर भी हम त्रियंचों के दुख देख सकते हैं। बंधु, इस बुद्धि को ठिकाने पे लाने के लिए एक यही उदाहरण है त्रियंचों का, जिसमें दुख की असह्य वेदना है। कैसी वेदना? असह्य वेदना है। वह पशु किसी से कुछ कह नहीं सकता, मूक प्राणी है, अपने कर्म जो किए हैं उसका बस वो वेदन करता है, ना किसी से कह सकता है ना सुन सकता है। उस एकेंद्रीय प्राणी की ओर दृष्टिपात करें हम, और उसमें भी सबसे निकृष्ट अवस्था क्षुद्र भव जो कहते हैं, जिसको कौन सा है? निगोदिया। आप छेड़ाला पढ़ते हैं, उसमें क्या कौन सी लाइन आती है? हाँ, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार। दुख की वेदना का जहां पारावार नहीं, वहां देखो आप, एक श्वास आपने ली और एक छोड़ी, इतने में उसने 18 भाव धारण करके और मर चुका है वो जीव। क्या उसकी अवगाहना है? अंगुल के असंख्यात पे भाग, यह उसकी अवगाहना है। इतना सूक्ष्म शरीर है उसका, दिखाई देने की तो बात ही नहीं है। उसकी वेदना देखो आप। और हम जैन कुल में जन्मे हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं तो आज भी कई बंधु हमें मिलेंगे जो हम जमी कंद का प्रयोग करते हैं। नहीं, आलू है, मूली है, गाजर है, ऐसा बताते हैं कि आलू में अगर एक सुई हम चुभोते हैं तो उसकी एक नोक उसमें जो डलती जाती है, उसमें अनंत जीव हैं, अनंत जीव राशि उसमें होती है। और आज हमारी थाली में जब वस्तु आती है तो हम ये भी देखें कि
हम कितने भवों से सगे संबंधियों से हमारा रिश्ता नाता है, नहीं। अगर हमारी दृष्टि उस थाली पर चला जाए और उस जो सामग्री आई है आलू से बनी हुई, तो हमें उस समय दृष्टि डालना चाहिए कि इसमें मेरे पिछले भवों के सगे संबंधी भी हो सकते हैं जो इस भव में निगोदिया हुए होंगे, क्योंकि कर्म की लीला बड़ी विचित्र है बंधु, है ना। भैया समय बताते रहना, हमें घड़ी नहीं है यहाँ पे, 9:25 हो गया। देखो आप, तो ये दशा उस जीव की है, और हम इससे भी बढ़ के अगर और जीव की दृष्टि डालें जो हमें दिखते हैं, चींटी वगैरह, उसके ऊपर हमारा पैर रखा जाता है, हम देखकर तो चलते नहीं क्योंकि हमारे आसमान में दृष्टि होती है। उस जीव की क्या हालत होती होगी, उसकी वेदना का आपने महसूस की? कभी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी वेदना है, उसका शरीर है, उस पर आपने पैर रख दिया, उसकी आवाज भी नहीं आती बंधु। एक पैर रखाया और उसका काम तमाम हो जाता। ये दुख है स्त्रियंच गति के। इस स्त्रियंच गति के दुख को देखकर हमें ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अंधकार छाया हुआ है और अभी भी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। तो बंधु आगे तो फिर मुश्किल है कि किस गति में आगे, हमें कौन सी गति में जाना पड़े, ये हम कह नहीं सकते। आज आपके नगर में बीतरागी देव तो आपने बैठा ही दिए, और ये बरगी वालों का पुण्य है जो इस नगर में आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विराजमान है बंधु। ये छोटे मोटी वस्तु नहीं है बंधु, ये रत्नत्रय के धारक और रत्नत्रय तीर्थ हैं, जहां त्रिवेणी का संगम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी का संगम। बनारस, काशी बोलते हैं ना जिसको, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों विराजमान है। वो मिलन है, उस संगम को बोलते हैं त्रिवेणी का संगम। तो बंधुओं, ऐसी आत्मा भव्य जीव, पवित्र आत्म तत्व, अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उस पारस पत्थर से आपको अपनी आत्मा का स्पर्श कराना होगा। ये स्पर्श आपके पुण्य से ही वो यहां पर आए हैं, नहीं तो और भी क्षेत्र थे जहां पर जा सकते थे, लेकिन सुर्खी अपनी बरगी समाज का यह पुण्य है कि वो यहां पर आप लोगों के पुण्य से ही आए हैं। पुण्य ने खींचा है, पुण्य चुंबक का काम करता है। जैसा चुंबक जितना पावरफुल होगा वैसे ही लोहा भारी लोहे को भी खींच लेता है वो। ऐसे ही ये भारी गुरु किससे होते हैं? भारी। लेकिन बरगी वालों का चुंबक भी बड़ा पावरफुल है, तो गुरुजी खींचे चले आए। तो भैया इतने से ही खुश नहीं होना है। बरगी का मतलब जीवन का वर्गीकरण कर लो, यह उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि जीवन का वर्गीकरण करना चाहिए। बचपन हमने खेल में खो दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़े हुए तो पढ़ाई वगैरह में अपने उसमें लगे, व्यापार व्यवसाय में, वो निकल गया जीवन। अब जो जीवन हमारा शेष है, वृद्धावस्था आने के पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें बंधु। ये बरगी डैम के गेट तो उस दिन खुल ही गए। किस दिन? जिस दिन पात्रों का चयन था। लेकिन वो जो गंदगी साफ हुई है हमारी, लेकिन उसके बाद हमें पानी भी तो भरना है, पवित्र जल। तो इस त्रिवेणी का जल उस डैम में भर लो। किस डैम में? अपनी आत्मा रूपी डैम में। वो डैम में मत जाना, बरगी डैम तो सब देखते ही हैं, वो देखने की चीज ही है। लेकिन आत्मा पे दृष्टि डालेंगे तो ये त्रिवेणी का संगम, ये जल हम अपनी आत्मा में डालने, तो बंधुओं पवित्रता हमारे आत्मा में बढ़ सकती है। बस एक ही उपाय है उसका, और कोई उपाय नहीं है। समय सागर जी महाराज क्या, समय का मतलब 3 अर्थ होते हैं।
वहां तक ले जा रहा हूं मैं आपको। समय का अर्थ होता है आगम। आगम मतलब समझते ना सब, आगम। तो जिनकी वाणी में आगम मौजूद है ना। और समय का मतलब होता है आत्मा। क्या? आत्मा। तो उस आगम, जो गुरु आगम के अनुसार वाणी से जो बोल रहे हैं, उस वह वाणी हमारे कर्णों से हमारी आत्मा तक पहुंचे। और तीसरा अर्थ समय का क्या है? काल, समय। इस काल में हम बैठे हैं, ऐसा दुर्धर काल है ये, पंचम काल, जिसमें आत्मा की चर्चा तो अभी आपको सुनने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे गुरु हमारे पास हैं बंधुओं। अगर ये नहीं होते तो सोचो कि आप कहां होते। ये उन बीतरागी देवशास्त्र गुरु की भक्ति का ही प्रसाद है, जो आज हम इस मनुष्य भाव में बैठे हुए हैं। और आज भी हम अगर चेत नहीं पाए तो आगे क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बंधुओं संयोग में हम ऐसे डूबे हुए हैं। 24 घंटे हम वही परिवार, वही संसार, वही धन संपदा, उसी में पूरा हमारा समय निकल जाता है। हमारी आत्मा पे दृष्टि नहीं जाती। आध्यात्म कहता है कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, इसमें जो भगवान बैठा है ना अंदर, भगवान तो बैठे ही मंदिर में, लेकिन अंदर भी भगवान है, वह आत्म तत्व। उसकी भी थोड़ी सी खैर खबर ले लो, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा। आधे दिन पाछे गए, प्रभु से किया ना हेत, और अब पछतावत का होत। चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया चुगे उसके पहले खेत को संभाल लो बंधु। ये गुरु आपके नगर में आए हैं, ये आपके पुण्योदय से और आपकी आत्मा को पवित्र करने ही आए हैं। इस बात को स्वीकार करना, और जितना लाभ ले सको आप इनका उतना लाभ लेना। दर्शन मात्र से ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ये आगम का उल्लेख है। देव शास्त्र गुरु के दर्शन मात्र से ही असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और अगर उनके सिद्धांतों को आपने अपना लिया तो बेड़ा पार नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं करना। समय 9:30 बज गए। समय आपको भी मालूम नहीं पड़ता गृहस्थी में कितना समय निकल गया। किसी की एज यहाँ जो बैठे हैं, कोई 50 साल, कोई 60, कोई 70, 80 को भी छू रहे होंगे, कोई बब्बा है ना, वो भी होगा। लेकिन कितना समय अपने किसने निकाला? इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी महाराज ने एक अच्छी गाथा लिखी है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवः सर्वथा अनन्य स्वभावानी मूढ़म स्वानी प्रपद्यते। हमारा पूरा समय इन चीजों में निकलता है बंधु। ये गाथा पूज्य भगवान ने दी है। बपु मतलब शरीर, शरीर की संभाल में हम पूरा समय लगा देते हैं। इसको कोई तकलीफ हुई तुरंत पहुंचते डॉक्टर के पास, कोई पसीना नहीं आ जाए शरीर में मुझे। ग्रह, घर पर कौन सा घर नया बनाना है, कहां पर लेना है, कौन सी कॉलोनी कट रही है, वहां ले लो भैया, आगे हमारा भविष्य बच्चों का सुधरेगा। ठीक है। दारा, बपु ग्रहम धनम, धनम 11वां प्राण। कौन सा? 10 प्राण तो आप जी रहे हैं उससे, लेकिन 11वां प्राण धन कहा। तो ये धन की चिंता में हम सूखे जा रहे हैं भैया। धन का उपयोग तो उदाहरण तो मैं दूंगा, अन्य क्षेत्र पे गुरुदेव भी देंगे। जो बरगी वालों ने धन का सदुपयोग किया है वो आज तक सब जगह तो हुआ, लेकिन इतना बढ़ चढ़ कर। उसके बाद में कौन सा अगला? दारा, पत्नी की चिंता। पत्नी की चिंता हमें रहती है। पुत्र, पुत्र नहीं हुआ तो चिंता, हो गया तो चिंता। वो पुत्र हुआ तो सपूत तो फिर भी ठीक है, लेकिन कपूत निकला तो फिर चिंता। मित्र, आचार्य कहते हैं सच्चा मित्र तो हमारा धर्म है, उस धर्म की शरण हमें लें तो ये सच्चा मित्र है हमारा। अन्य मित्रों की क्या अपेक्षा करें, सब स्वार्थ का संसार है। ये बोल रहे हैं आचार्य भगवान की सभी जो है हमसे सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। आत्मा का स्वभाव इनसे भिन्न है।
जब सोचो कि आपके साथ ये शरीर 2400 घंटे क्या पूरे अनंत काल से लगा हुआ है, जिस गति में जाते हैं वैसा शरीर मिलता है। इतनी समीपता को लिए हुए कोई रिश्ता है आपका? इतनी निकटता किसी रिश्ते में है आपकी? जो शरीर के साथ आप रह रहे हैं, उस शरीर में आप कब से रह रहे हैं? अनंत काल से। इतनी निकटता है आपकी, जब वो शरीर ही आपके साथ नहीं जाएगा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा बंधु। तो ये हम जो हमसे बिल्कुल ही पृथक हैं, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। और भगवान पर जो विश्वास करना चाहिए, जिनकी वाणी में आगम समाया है, जिनकी वाणी सुनने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है और भव भव के पाप धुल जाते हैं, ये बंधु हमें बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि हम इन गुरुओं के माध्यम से पूरा लाभ लेकर और अपने जीवन को उन्नति की ओर लगाएं। इसी में हमारा कल्याण निहित है। बस आज इतना ही। एक कथा और थी, वो अब समय हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, इतना ही रहते हैं। लेकिन यह आप गांठ बांध लो आज से कि जब भी मेरी दृष्टि जाएगी तो मेरी आत्मा पर जाएगी बंधु, क्योंकि आत्मदृष्टि अगर हो गई तो कल्याण निश्चित है, ये बात पक्का है। और वर्गीकरण जरूर करना है वर्गी वालों को। अपना जीवन निकलता जा रहा है, लेकिन वर्गीकरण में विश्वास रखना, वर्गी में नहीं रखना, ठीक है। इसी के साथ अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की।